कहानी का नाम गुमनाम हीरो। स्थान उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव रामपुर। गुमनाम हीरो अर्जुन मिश्रा की कहानी है, जो अपने गांव की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक अनाम लड़ाई लड़ता है। न तो उसके पास कोई बड़ा पद है, न पैसा और न ही ताकतवर पहचान, लेकिन उसमें कुछ खास है। ईमानदारी, हिम्मत और बदलाव की जिद। वह अपने बूढ़े दादा के आदर्शों पर चलते हुए गांव को भ्रष्टाचार, डर और असमानता से बचाने के लिए खड़ा होता है। लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं। वह गुमनाम ही रहता है, पर उसकी बहादुरी एक दिन सबको प्रेरित करती है। गांव रामपुर की सुबह कुछ अलग होती है। सूरज की पहली किरणें जैसे ही खेतों को छूती हैं, अर्जुन उठकर अपने बैलों के साथ खेतों की ओर निकल पड़ता है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास तो है, लेकिन मन में चिंता की लकीरें भी हैं। दादाजी, कब तक यूं ही सहते रहेंगे हम? अर्जुन ने हल जोतते हुए पूछा। दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, जब तक गांव का बेटा खड़ा नहीं होता बेटा, तू खड़ा होगा क्या? अर्जुन की आंखों में चमक थी, लेकिन सामने चुनौतियां बहुत थीं। गांव में पीने का पानी तक साफ नहीं था, स्कूल की हालत खस्ता, और नेता राघव सिंह हर सरकारी योजना का पैसा डकार रहा था। लेकिन अर्जुन के भीतर आग थी। वो सिर्फ सवाल पूछने नहीं आया था, वो जवाब बनना चाहता था। अर्जुन खेत से लौटकर घर पहुंचा तो माँ ने माथे पर पसीना देखा और चिंता से बोली, कुछ खा ले बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया। अभी नहीं माँ, मुझे पंचायत भवन जाना है। रामपुर की पंचायत में इस बार की बैठक खास थी। गांव में आने वाली सरकारी योजनाओं पर चर्चा होनी थी। लेकिन अर्जुन जानता था, ये चर्चा सिर्फ कागजों तक सीमित रहती है। असली फायदा तो नेता राघव सिंह और उसके आदमी उठा लेते हैं। पंचायत भवन में घुसते ही अर्जुन ने देखा कि राघव सिंह अपनी बड़ी सी कुर्सी पर बैठा बीड़ी पी रहा था, जैसे पूरा गांव उसकी जागीर हो। राघव बाबू, अर्जुन ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, पिछले महीने जो राशन आया था उसका हिसाब चाहिए। सन्नाटा छा गया। राघव सिंह ने हंसते हुए कहा, अरे ये नया नेता आ गया क्या? देखो जरा, किसान का लड़का अब सवाल पूछेगा। अर्जुन ने सीधी नजर से देखा। हाँ, क्योंकि भूख किसे लगती है ये किसान जानता है, और मैं अब सवाल पूछता नहीं, जवाब लेने आया हूं। बुजुर्ग रामसुख चाचा जो पास ही बैठे थे, उनके चेहरे पर मुस्कान थी। शायद सालों बाद किसी ने हिम्मत दिखाई थी। राघव सिंह ने सभा खत्म कर दी, लेकिन उसकी आंखों में अब अर्जुन के लिए नफरत थी। उसे पता था, यह लड़का चुप नहीं बैठेगा। गांव का माहौल बदलता है। उस शाम अर्जुन ने गांव के युवाओं की एक बैठक बुलाई। हम पढ़े लिखे हैं, मेहनती हैं, लेकिन फिर भी हमारा गांव पिछड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम चुप हैं, सिया ने जवाब दिया, जो गांव की स्कूल टीचर थी। सिया और अर्जुन का रिश्ता बचपन का था। दोनों ने एक साथ स्कूल की चार दीवारी के भीतर सपने देखे थे। सिया हमेशा चाहती थी कि कोई आए और बदलाव की आवाज बने, और अब वो उम्मीद अर्जुन में दिख रही थी। बैठक में तय हुआ कि गांव की हर योजना, हर फंड और हर काम का रिकॉर्ड बनाया जाएगा। लोग मिलकर स्कूल को ठीक करेंगे, नल की मरम्मत करवाएंगे और सबसे पहले गांव में पारदर्शिता लाएंगे। रात को अर्जुन अपने दादाजी के पास गया। दादाजी, आज लोग सुनने लगे हैं, क्या सच में कुछ बदल सकता है? दादाजी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल बेटा, बीज बोया है तूने, अब फसल भी आएगी, बस पानी, मेहनत और धैर्य चाहिए। क्या अर्जुन गांव के लोगों की उम्मीद बन पाएगा? क्या राघव सिंह उसे चुप करवा पाएगा? अगले अध्याय में अर्जुन की मुहिम और बड़ा रूप लेगी। गांव के लोग धीरे धीरे अर्जुन के साथ जुड़ने लगे थे। हर शाम स्कूल के पुराने बरामदे में बैठक होती। गांव की बहनों ने कहा, हम भी कुछ करना चाहती हैं, स्कूल की सफाई हम संभालेंगे। बच्चों ने कहा, हम पेड़ लगाएंगे और पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। गांव की हवा अब कुछ और ही थी, उम्मीदों से भरी, लेकिन मुश्किलों से भी। एक सुबह अर्जुन को खबर मिली कि गांव के स्कूल की मरम्मत के लिए आया पैसा पंचायत से गायब हो गया है। अर्जुन तुरंत गया रजिस्टर देखने। सरकारी कागजों में स्कूल की मरम्मत हो चुकी थी, लेकिन असल में स्कूल की छत अब भी टपक रही थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं। अब की बार अर्जुन चुप नहीं रहा। उसने तहसील में जाकर RTI सूचना का अधिकार के तहत जानकारी मांगी। अधिकारियों ने चौंक कर देखा। किसी गांव वाले ने पहली बार यह हिम्मत दिखाई थी। राघव सिंह को जब यह पता चला तो वह गुस्से से आगबूला हो गया। उस रात अर्जुन के घर के बाहर धमकी भरा नोट फेंका गया। बहुत सवाल पूछता है, चुप रहे वरना खेत सूने हो जाएंगे। अर्जुन ने कागज उठाया और मुस्कुराया। डर कर नहीं, लड़कर जीना है। सिया का साथ। सिया अर्जुन के साथ हर कदम पर थी। उसने गांव की महिलाओं को पढ़ाना शुरू किया और साथ ही ये भी बताया
कि सरकारी योजनाओं का हक कैसे लिया जाता है। अगर औरत जाग जाए तो पूरा गांव उठ खड़ा होता है, सिया अक्सर कहती। अर्जुन और सिया के बीच अब एक गहरी समझ और सम्मान का रिश्ता बन चुका था। गांव के लोग उन्हें बदलाव की जोड़ी कहने लगे थे। आरटीआई की रिपोर्ट आई और उसमें साफ लिखा था कि राघव सिंह और उसके भाई ने स्कूल के पैसे का घपला किया है। अर्जुन ने रिपोर्ट की कॉपियां बनवाकर गांव में बांट दीं। पंचायत भवन के बाहर जब उसने ये रिपोर्ट लहराई तो राघव सिंह ने उसे धमकाने की कोशिश की, लेकिन अब अर्जुन अकेला नहीं था। पूरे गांव ने एक साथ कहा, अब ये गांव किसी एक की जागीर नहीं, हम सबका है। अब अर्जुन की लड़ाई सरकारी स्तर तक पहुंच चुकी है। आगे क्या होगा? क्या राघव सिंह हार मान लेगा या कोई और चाल चलेगा? गांव में हलचल थी। राघव सिंह की असलियत अब सबके सामने आ चुकी थी, लेकिन वो आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने गांव में फूट डालने की चाल चली। एक रात पंचायत में एक नया प्रस्ताव आया। गांव का नेतृत्व अब 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। एक हिस्सा अर्जुन संभाले, एक हम। राघव ने यह प्रस्ताव इस चालाकी से रखा कि कुछ बुजुर्ग भ्रमित हो गए। अर्जुन खड़ा हुआ और बोला, नेतृत्व कोई कुर्सी नहीं, जिम्मेदारी है। ये गांव मेरा है, तुम्हारा है, सबका है। लेकिन जो गांव को लूटता है अब वो यहां टिक नहीं पाएगा। बहुतों ने तालियां बजाईं, लेकिन कुछ लोग अब भी राघव के प्रभाव में थे। गहरी साजिश। राघव सिंह ने अर्जुन को खत्म करने की ठान ली। एक रात खेत से लौटते वक्त अर्जुन पर हमला हुआ। 3 नकाबपोश लोग उसे लाठियों से पीटने लगे, लेकिन तभी गांव के 2 युवक, मुकेश और बबलू, जो पहले राघव के समर्थक थे, अचानक पहुंचे और अर्जुन को बचा लिया। भाई, अब समझ आ गया है कि सच्चाई किसके साथ है, मुकेश ने कहा। तू नहीं होता तो हम अब भी अंधेरे में जीते। अर्जुन को जख्म तो आए, लेकिन हौसला और भी बढ़ गया। सिया की अगली चाल। अर्जुन के कहने पर सिया ने एक बड़ा कदम उठाया। गांव की महिलाएं अब हर सरकारी योजना की निगरानी करेंगी। उन्होंने एक ग्राम शक्ति समूह बनाया जिसमें हर गली की एक बहन शामिल थी। अगर औरतें रसोई चला सकती हैं तो गांव भी संभाल सकती हैं, सिया ने पंचायत में कहा। दादाजी का आशीर्वाद। दादाजी बीमार हो चले थे, लेकिन जब उन्होंने सुना कि गांव की महिलाएं और युवा सब एक हो गए हैं तो उनके चेहरे पर संतोष था। अर्जुन, तूने जो शुरू किया अब वो रुकने वाला नहीं। ये सिर्फ तेरी लड़ाई नहीं रही, ये अब पूरे गांव की आवाज है। अर्जुन ने दादाजी के पांव छूते हुए कहा, आपके संस्कार ही मेरी ताकत हैं। अर्जुन अब केवल एक इंसान नहीं रहा, वो गांव की आत्मा बन चुका था। लेकिन राघव सिंह की साजिशें अभी खत्म नहीं हुई थीं। अब वह राजनीतिक ताकत से अर्जुन को रोकने की कोशिश करेगा। राघव सिंह अब जान गया था कि अर्जुन को डराकर या मारकर नहीं रोका जा सकता, इसलिए उसने अगला दांव चला, पंचायत चुनाव। राघव खुद दोबारा सरपंच बनने की तैयारी करने लगा। उसने पैसों की बारिश शुरू की, शराब बंटवाना शुरू कर दिया और झूठे वादों के पोस्टर हर दीवार पर चिपका दिए। गांव के लोग उलझन में थे। वे अर्जुन के साथ थे, लेकिन चुनाव में खड़ा होना अलग बात थी। तू भी खड़ा हो। एक रात सिया और गांव के बुजुर्ग अर्जुन के पास आए। तू ही खड़ा हो बेटा, तू नहीं लड़ेगा तो हम फिर हार जाएंगे। अर्जुन चौंका। मैं राजनीति में कैसे? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं। दादाजी ने उसकी आंखों में देखा। जब सच्चा इंसान पीछे हटता है तो झूठ आगे आता है। राजनीति में जाना पाप नहीं, वहां जाकर उसे साफ करना पुण्य है। अर्जुन ने चुपचाप सिर हिलाया। अब वक्त आ गया था कि वह गुमनाम हीरो से सामने वाला योद्धा बने। अर्जुन ने भी नामांकन भर दिया, लेकिन उसके पास ना पैसा था, न प्रचार का कोई साधन। उसका प्रचार सिर्फ एक चीज पर आधारित था, सच और लोगों का भरोसा। गांव के युवक दीवारों पर लिखते थे, जिसने पानी दिलाया वही सरपंच बन जाएगा, जो बच्चों को स्कूल लाया वही गांव को बढ़ाएगा। राघव ने चुनाव आयोग में अर्जुन पर फर्जी आरोप लगाकर केस करने की कोशिश की, लेकिन हर बार सच्चाई सामने आ गई। आखिरी भाषण। चुनाव से एक दिन पहले अर्जुन ने गांव के चौपाल में भाषण दिया। मैं कोई नेता नहीं, बस आप सबका बेटा हूं। मैं वादा नहीं करता, सिर्फ इतना कहता हूं, अगर मेरी सांस चलेगी तो ये गांव कभी पीछे नहीं जाएगा। गांव की बुजुर्ग महिलाएं, बच्चे, किसान, सभी की आंखों में पानी था। राघव सिंह के रंगीन पोस्टरों के आगे अर्जुन की सादगी भारी पड़ रही थी। वोटिंग का दिन। गांव के हर बूथ पर शांतिपूर्ण वोटिंग हुई। इस बार वोट डालने वालों की कतार सबसे लंबी थी, क्योंकि पहली बार लोगों को उम्मीद से वोट करना था, डर से नहीं। राघव ने अंतिम चाल के तौर पर वोट खरीदने की कोशिश की, लेकिन गांव की महिलाएं सामने आ गईं। हमारे बच्चों का भविष्य बिकने नहीं देंगे, उन्होंने डटकर विरोध किया।
अब चुनाव का परिणाम क्या होगा? चुनाव के परिणाम का दिन आ गया था। पंचायत भवन के बाहर एक भारी भीड़ जमा थी। राघव सिंह ने अपने समर्थकों के साथ अपनी जीत की घोषणा पहले ही कर दी थी, लेकिन अब सबकी नजरें अर्जुन पर थीं। क्या अर्जुन सचमुच जीत जाएगा? गांव के लोगों में उत्साह था, लेकिन साथ ही घबराहट भी। राघव सिंह ने हर तरह से चुनाव में धांधली करने की कोशिश की थी, लेकिन अर्जुन की कड़ी मेहनत और लोगों का साथ उसके खिलाफ खड़ा हो गया था। चुनाव अधिकारी ने कागजों की गिनती शुरू की और पहले ही दौर में अर्जुन ने राघव को पीछे छोड़ दिया। सच्चाई की जीत। जब परिणाम घोषित हुआ तो अर्जुन मिश्रा को सरपंच पद के लिए विजेता घोषित किया गया। गांव में खुशी का माहौल था। राघव सिंह और उसके समर्थक सकते में थे, लेकिन वह किसी कीमत पर हार मानने वाला नहीं था। ये जीत तुमने नहीं, गांव के लोगों ने दिलवाई है, सिया ने अर्जुन से कहा। अर्जुन की आंखों में गर्व और संतोष था, लेकिन साथ ही वह जानता था कि यह केवल एक शुरुआत है। राघव अभी तक हार नहीं मानने वाला था। राघव का आखिरी जाल। राघव सिंह ने हार मानते हुए राजनीतिक साजिशें रचनी शुरू कर दीं। उसने बाहरी लोगों को गांव में भेज दिया ताकि वह गांव के विकास में रुकावट डाल सकें। उसके इरादे अब पूरी तरह से बदल चुके थे। वह अर्जुन को कमजोर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। एक दिन पंचायत भवन में एक मीटिंग थी। राघव ने अपनी ओर से झूठी शिकायतें दर्ज करवाई थीं कि अर्जुन ने पंचायत निधि का गलत उपयोग किया है। अर्जुन के खिलाफ आरोप थे, लेकिन यह सब राजनीतिक साजिश थी। अर्जुन की मुश्किलें। अर्जुन ने पहले तो परेशान होकर एक पल के लिए सोचा, क्या यह सब सच है? लेकिन फिर उसे याद आया कि उसकी लड़ाई किसी एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि गांव के भविष्य से है। वह जानता था कि अगर वह पीछे हटता है तो गांव फिर से वही पुराने रास्ते पर लौट जाएगा। अर्जुन ने पंचायत के सभी सदस्य एकत्र किए और साफ तौर पर कहा, अगर हम सब एक साथ हैं तो कोई भी साजिश हमें रोक नहीं सकती। मैं कोई चोरी नहीं करूंगा। हम सब मिलकर गांव को सही रास्ते पर लाएंगे, चाहे कोई भी कोशिश करे। यह देखकर पंचायत के सभी सदस्य अर्जुन के साथ खड़े हो गए। राघव सिंह की साजिश नाकाम हो गई। गांव का भरोसा अर्जुन पर और भी मजबूत हो गया। नवीन शुरुआत। अर्जुन ने गांव में सबसे पहली योजना शुरू की, साफ पानी और शिक्षा। उसने सरकारी योजनाओं को लागू करने की प्रक्रिया तेज की और गांव में स्कूल की सुविधाएं बेहतर करने का काम शुरू किया। सिया ने गांव की महिलाओं के साथ मिलकर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया, ताकि गांव की महिलाओं को भी अपनी सेहत के बारे में जागरूक किया जा सके। गांव में हर एक व्यक्ति महसूस कर रहा था कि अब बदलाव सिर्फ राजनीति में नहीं, बल्कि उनके जीवन के हर पहलू में आने वाला है। अर्जुन का नेतृत्व अब केवल एक चुनाव की जीत नहीं, बल्कि गांव के भविष्य का प्रतीक बन चुका था। एक नायक की पहचान। अर्जुन का नाम अब केवल गांव में नहीं, बल्कि राज्य स्तर पर भी सुनाई देने लगा था। उसकी ईमानदारी और संघर्ष ने उसे गुमनाम हीरो से एक सच्चे नेता में बदल दिया। वह अब अपने गांव के लिए ही नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए खड़ा था जो बदलाव की उम्मीद रखते थे। अर्जुन जानता था कि यह लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई है। असली बदलाव तो अब शुरू हुआ था। क्या अर्जुन की जीत केवल शुरुआत है? क्या राघव सिंह पूरी तरह से हार जाएगा या फिर कोई नया संघर्ष शुरू होगा? अर्जुन का रास्ता अब और भी कठिन होने वाला था, लेकिन वह जानता था कि सच्चाई और मेहनत कभी असफल नहीं होती। अर्जुन के लिए नई चुनौतियां सामने थीं। क्या अब उसे राज्य स्तर पर राजनीति में कदम रखना होगा? अर्जुन की सरपंच के रूप में जीत ने रामपुर गांव को एक नई दिशा दी थी। गांव में सुधार हो रहे थे, लेकिन अर्जुन की नजरें अब कहीं और थीं। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे सिर्फ गांव का हीरो नहीं, बल्कि राज्य स्तर पर भी पहचान दिला दी थी। अब अर्जुन को अपने अगले कदम पर विचार करना था। क्या वह अब राज्य चुनावों में कदम रखेगा या फिर अपने गांव में ही रुककर विकास का काम जारी रखेगा? राजनीतिक परिप्रेक्ष्य। कुछ महीनों बाद राज्य की चुनावी राजनीति में हलचल मचने लगी। राघव सिंह, जो अब भी अर्जुन के खिलाफ साजिशें रच रहा था, ने अर्जुन के गांव को अपनी हार का कारण मान लिया था। उसने राज्य स्तर पर अपना उम्मीदवार घोषित किया और अर्जुन के खिलाफ जोरदार प्रचार किया। राघव के खिलाफ मैदान में कड़ा मुकाबला होने वाला था। अर्जुन ने पहले तो सोचा कि वह इस राजनीतिक खेल में नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि यह उसका गांव और राज्य के लिए लड़ने का सही समय हो सकता है। अगर हमें सच्चाई को साबित करना है तो हमें बड़े स्तर पर भी खड़ा होना होगा, अर्जुन ने सिया से कहा। सिया ने उसकी बातों को समझा। लेकिन तुम केवल नेता बनने के लिए नहीं, लोगों के हित में यह कदम उठा रहे हो, है ना? हाँ, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। यह सिर्फ राजनीति नहीं, यह हमारे गांव और राज्य के भविष्य की लड़ाई है।
राजनीति का पहला कदम। अर्जुन ने राज्य चुनावों में हिस्सा लेने का निर्णय लिया। उसका मकसद केवल चुनाव जीतना नहीं था, बल्कि वह भ्रष्टाचार और गलत नीतियों का विरोध करने आया था। राज्य के चुनावी रण में उतरते हुए अर्जुन ने पहले लोगों से संवाद किया। वह जानता था कि राज्य में हर वर्ग की समस्या अलग है, किसानों की, युवाओं की, महिलाओं की और वृद्धों की। हमारी सरकार का पहला काम यही होगा कि हर किसी की आवाज सुनी जाए। अर्जुन ने राज्य के चुनाव प्रचार में यह संदेश दिया। राजनीतिक माहौल अब तेज हो चुका था। राघव सिंह ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन अर्जुन ने जनता से सीधे संवाद करना शुरू किया। गांव-गांव, शहर-शहर जाकर अर्जुन ने न केवल राज्य के मुद्दों पर बात की, बल्कि गांवों की आवाज भी उठाई। राजनीतिक चालें और उलझनें। राघव सिंह ने अब अपने पुराने तरीकों को अपनाना शुरू किया। उसने अर्जुन के खिलाफ झूठे आरोप लगाए और उसे राजनीतिक विवादों में फंसाने की कोशिश की। लेकिन अर्जुन जानता था कि अब उसे खुद को साबित करने का मौका मिला है। अगर हम हर झूठ का जवाब देंगे तो हमें कभी रास्ता नहीं मिलेगा, अर्जुन ने सिया से कहा। तो क्या हम चुप रहेंगे? सिया ने पूछा। नहीं, अर्जुन मुस्कुराया। हम सिर्फ सच्चाई बोलेंगे और काम करेंगे। अर्जुन ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर प्रचार शुरू किया, जहां उन्होंने उन मुद्दों को उठाया जिनसे आम आदमी परेशान था। बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार और सबसे बड़ा मुद्दा, न्याय का असंतुलन। अर्जुन का प्रभाव। राज्य चुनावों में अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। लोग उसकी सादगी, मेहनत और ईमानदारी से प्रभावित हो रहे थे। अर्जुन का नाम अब हर गांव, हर नुक्कड़ और हर दिल में गूंजने लगा था। अर्जुन की जीत अब सिर्फ एक चुनावी अभियान नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुकी थी। लोग यह महसूस कर रहे थे कि अर्जुन उनके लिए लड़ा रहा है, न कि केवल सत्ता के लिए। लेकिन राघव सिंह की कुटिल चालें अब भी खत्म नहीं हुई थीं। उसने बड़े पैमाने पर धन की बर्बादी की और वोट खरीदने की कोशिश की। अर्जुन की अंतिम चुनौती। चुनाव के दिन अर्जुन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, वोटों की गिनती। राघव सिंह ने हर तरह से गलत तरीके से वोटों को प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन के लिए यह एक परीक्षा थी, क्योंकि अब वह केवल चुनाव नहीं, बल्कि लोकतंत्र की ताकत के लिए लड़ रहा था। चुनाव परिणाम के दिन अर्जुन ने एक बड़ी सभा बुलाई और अपने समर्थकों से कहा, यह चुनाव सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम सभी के लिए है। यह सिर्फ जीत का नहीं, बल्कि हमारी आवाज की ताकत का प्रतीक है। क्या अर्जुन जीत पाएगा या राघव सिंह अपने पुराने रास्ते पर फिर से चलने में सफल होगा? आखिरकार अर्जुन के संघर्ष की असली परीक्षा अब शुरू होती है। अंतिम मुकाबला। क्या अर्जुन राज्य के चुनाव में जीत पाएगा या राघव सिंह के काले खेलों के सामने उसे हार का सामना करना पड़ेगा? चुनाव परिणाम का दिन था। पूरे राज्य की नजरें उस सीट पर थीं जहां एक साधारण किसान का बेटा अर्जुन मिश्रा एक भ्रष्ट और ताकतवर नेता राघव सिंह के खिलाफ खड़ा था। टीवी चैनलों पर बहस चल रही थी। क्या एक ईमानदार आदमी राजनीति में टिक सकता है? क्या गुमनाम हीरो अब वाकई एक नेता बन चुका है? रामपुर से लेकर राजधानी तक हर कोई इंतजार में था। वोटों की गिनती शुरू होते ही माहौल गर्म हो गया। शुरुआती रुझानों में राघव सिंह बढ़त में था, लेकिन जैसे जैसे ग्रामीण इलाकों के वोट गिने जाने लगे, अर्जुन ने बढ़त बनानी शुरू की। हर काउंटिंग राउंड के साथ अर्जुन का आत्मविश्वास बढ़ रहा था। लेकिन एक राउंड ऐसा आया जब राघव सिंह ने मतगणना केंद्र पर गड़बड़ी की कोशिश की। कुछ संदिग्ध बैलेट बॉक्स अचानक खराब घोषित किए गए। अर्जुन के प्रतिनिधियों ने तुरंत आपत्ति जताई और चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। चुनाव आयोग ने दोबारा जांच का आदेश दिया। जनता की ताकत। जब लोगों को इस गड़बड़ी की खबर मिली तो रामपुर से लेकर कई गांवों तक लोग सड़कों पर उतर आए। हमारे वोट की चोरी नहीं होने देंगे, गांव का बेटा अब पीछे नहीं हटेगा। सभी जगह प्रदर्शन होने लगे। अर्जुन कुछ नहीं बोला, बस शांत खड़ा रहा। उसकी खामोशी में भी एक पुकार थी, सच्चाई की। परिणाम की घोषणा। जैसे ही अंतिम वोट गिना गया, काउंटिंग सेंटर के बाहर सन्नाटा छा गया। चुनाव अधिकारी ने माइक पर आकर कहा, इस चुनाव क्षेत्र से विजेता घोषित किया जाता है अर्जुन मिश्रा। कुछ पल के लिए हर कोई चुप रहा। फिर ऐसा शोर उठा जैसे कोई क्रांति जीत गई हो। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे, ढोल बज रहे थे और किसी की आंखें नम थीं। अर्जुन मुस्कुराया और सिर्फ इतना बोला, ये मेरी नहीं, हम सबकी जीत है। राघव सिंह का अंत। चुनाव हारने के बाद राघव सिंह का प्रभाव कम होता गया। उस पर भ्रष्टाचार के मामलों की जांच शुरू हुई। धीरे धीरे वह राजनीति से बाहर हो गया। अर्जुन ने कभी बदला नहीं लिया। उसने कहा,
बदला लेना आसान है, लेकिन बदलाव लाना मुश्किल। मैं बदलना चाहता हूँ। नई शुरुआत। राज्य का सबसे ईमानदार और मेहनती विधायक अब अर्जुन था, लेकिन वह अब भी अपने गांव के खेतों को देखना नहीं भूला। हर महीने वह रामपुर आता, सिया के साथ स्कूल में बच्चों से मिलता और गांव की गलियों में घूमता, क्योंकि वह जानता था कि हीरो वही है जो अपनी जड़ों को न भूले। गुमनाम हीरो नहीं, अब सबका हीरो। अर्जुन का नाम अब इतिहास में दर्ज हो गया।